वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के कोर्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स में आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, डेटा टाइप्स, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, मेमोरी होती है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है। तो जो आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, पंच कार्ड्स, प्रिंटेड रिपोर्ट्स, टेप स्टोरेज, डिस्क ड्राइव स्टोरेज, तो इन सब का इंटरेक्शन किसके साथ होता है? कंप्यूटर की मेमोरी के साथ होता है। मेमोरी में ही चीज़ें रीड करनी होती हैं और राइट करनी होती हैं। इस तरह से कीबोर्ड, मॉनिटर भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो यूँ समझ लें कि हमें जब भी हमने प्रोग्राम बनाना होता है तो प्रोग्राम की हमें आउटपुट रिक्वायर्ड होती है, यानी कोई उससे हमने चीज़ हासिल करनी होती है। तो जब चीज़ हासिल करनी है उसके लिए हमें कोई इनपुट भी देना पड़ती है। तो इनपुट देने के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं इनपुट डिवाइस, और आउटपुट लेने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। सो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, यानी कीबोर्ड को बोला जाता है कि ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, और माउस को जो मॉनिटर है उसको बोला जाता है ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। ये एक प्रोग्राम की एग्जांपल है छोटी सी। नंबर साइन इंक्लूड iostream.h using namespace std int main int I, please enter an integer value, see out I, the value entered is I and its double is। तो ये अभी फिलहाल आपको इस प्रोग्राम की समझ नहीं आएगी। मूविंग ऑन, डेटा टाइप क्या होती है? डेटा टाइप एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरिएबल्स को डिफरेंट तरीके से यूज करने के लिए हेल्पफुल है, यानी जिस तरह का डेटा आपने वेरिएबल में होल्ड करवाना है उस तरह की आप डेटा टाइप चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्क्स रखना चाहते हैं किसी वेरिएबल में तो उसकी डेटा टाइप ऑब्वियसली इंटीजर होगी। लेकिन अगर आपने किसी का एड्रेस स्टोर करवाना है तो उसकी डेटा टाइप आप स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे। इंटीजर एड्रेस नहीं हो सकता, ऑब्वियसली उसमें इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स आएंगी। हाउस नंबर फॉर एग्जांपल लिखा जाएगा उसके अंदर, दैट इज नॉट ओनली द नंबर बट HOUSENO, ये सारी चीज़ें आपको रखवानी है उसके अंदर। तो जिसका क्या मतलब है कि आप उसकी डेटा टाइप नंबर या न्यूमेरिक नहीं रख सकते। A data type is a classification that specifies the type of value a variable can hold. General syntax of declaration of data type is, अच्छा अब हम क्या सीखने लगे हैं कि C++ के अंदर जब हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप किस तरह से आप रखवा सकते हैं, उसका सिंटैक्स है ये। आपने यहाँ पे लिखना है डेटा टाइप का नाम, उसके बाद वेरिएबल का नाम, और देन यू हैव टू प्लेस अ सेमीकोलन। एग्जांपल है इंट, इंट एक वेरिएबल का नाम है, इंट डेटा टाइप का नाम है, ए वेरिएबल का नाम है, देन सेमीकोलन। तो सी के अंदर जो डेटा टाइप्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं? हमने ये डिस्कशन की हुई है कि सी के अंदर कुछ बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं और कुछ यूजर डिफाइंड टाइप्स होती हैं। तो आज जो हमारी डिस्कशन है दैट इज होल डिस्कशन वुड बी ऑन बिल्ट इन डेटा टाइप्स। तो हम नेक्स्ट डायग्राम पे मूव करते हैं जिसमें मैंने एलिमिनेट कर दिया है बाकी दो चीज़ों को। तो C++ डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन सी है? इंटीजरल टाइप्स यानी न्यूमेरिक टाइप्स जिसको आप कह सकते हैं, वॉइड टाइप और फ्लोटिंग टाइप। ये जो है ये बेसिक या फिर प्रिमिटिव भी कहते हैं इनको हम, C++ की डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? इंटीजर के अंदर इंट आ जाता है, चार आ जाता है, वॉइड के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, फ्लोटिंग टाइप के अंदर फ्लोट आ जाता है और डबल आ जाता है। इंटीजरल डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं?
कीवर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, कीवर्ड्स का हम सबको पता है, रिजर्व्ड वर्ड्स, जो कि सी प्लस प्लस में किसी खास मकसद के लिए जिन वर्ड्स को चूज कर लिया है, और इन वर्ड्स को हम एज वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टोरेज स्पेस, अच्छा, अब जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपकी मेमोरी के अंदर उसके लिए एक स्पेस रिजर्व हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो स्टोरेज स्पेस का मतलब है कितने बाइट्स इस्तेमाल होंगी, 2 बाइट्स इस्तेमाल होंगी टू रिजर्व द इंटीजर वैल्यू। रेंज ऑफ इंट क्या है? रेंज ऑफ इंट का मतलब ये है कि कितनी ये वैल्यू होल्ड कर सकता है, यानी कितना नंबर ग्रेटर या फिर स्मॉलर ये अपने अंदर रखवा सकता है, वो गिवन है। इंटेग्रल डेटा टाइप्स के अंदर जो दूसरी टाइप है वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। कीवर्ड, इसके लिए हम 4 इस्तेमाल करते हैं, यानी इसको डिक्लेयर करने के लिए क्या लिखेंगे आप? 4 वेरिएबल नेम और फिर सेमीकोलन। स्टोरेज स्पेस ये 1 बाइट लेता है मेमोरी में। रेंज ऑफ 4 क्या है? -128 टू 127। अच्छा, ये जो 128 टू 127 है, इसकी ये कहानी है जो कि कभी आपको सुनाई जाएगी। फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप क्या होती है? ऐसी डेटा टाइप जो कि हम उन वेरिएबल्स की टाइप रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर हमें पता है कि हमने इसमें पॉइंट वाली वैल्यूज रखवानी। स्टोरेज स्पेस ये 4 बाइट्स लेता है, रेंज इसकी गिवन है। फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर एक और टाइप आती है डबल डेटा टाइप। और फ्लोट और डबल के अंदर फर्क ये है कि फ्लोट की रेंज कम है, डबल की रेंज ज़्यादा है। इसके लिए कीवर्ड हम इस्तेमाल करते हैं डबल। स्टोरेज स्पेस 8 बाइट्स लेता है ये, रेंज गिवन है। एक और डेटा टाइप जो हमने देखी सी प्लस प्लस की डेटा टाइप्स में वो है वॉइड डेटा टाइप। तो अगर आपने जो void है उसका मतलब होता है nothing. If you don't want any data type, then you can say, you can type void against that. Type void was introduced in ANSI C to normal use of void to specify the return type of a function when it is not returning any value, to indicate an empty argument placed to a function. दो चीज़ों के लिए void इस्तेमाल होता है। हमने ये देखा कि सी प्लस प्लस में फंक्शंस होते हैं। जब आपको हेडर फाइल्स के बारे में बताया गया तो हेडर फाइल सी की लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं। हेडर फाइल्स के अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शन कोई इनपुट लेता है और कोई आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो पहला वॉइड है ये शो करता है कि ये फंक्शन कोई आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहा। व्हेन देयर इज नथिंग तो आप वॉइड लिखते हैं। और इस वॉइड का मतलब ये है कि ये फंक्शन कोई भी इनपुट नहीं दे रहा। सो ये तो थी डेटा टाइप्स। एक रिवीजन में आपको दे देती हूँ। सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स, बिल्ट इन टाइप्स 3, इंटेग्रल टाइप्स और फ्लोटिंग टाइप्स। इंटीजरल टाइप्स और फ्लोटिंग टाइप्स। इंटीजरल में इंट आ जाता है, 4 आ जाता है। फ्लोटिंग टाइप्स में फ्लोट आ जाता है और डबल आ जाता है। इन सब की डिस्कशन हमने बारी बारी कर ली। अब एक और चीज़ जो आपको बतानी है वो है आइडेंटिफायर्स। इसके बारे में हमने क्लास में भी कुछ डिस्कशन की है जब मैंने वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था कि क्या होते हैं। सो आइडेंटिफायर इज सिंपली अ नेम गिवन टू योर वेरिएबल, क्लास, यूनियन, स्ट्रक्चर, फंक्शन। यानी जब जो भी चीज़ आपने यूज़र डिफाइंड बनानी है उसको आइडेंटिफायर बोला जाता है और उसका कोई आप नाम रखते हो। तो रूल्स के कुछ इसको वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए, आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर होता है। नीदर स्पेस नॉर स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड। स्पेस नहीं आ सकती वेरिएबल के नाम में, सिर्फ अंडरस्कोर आ सकती है। इट वॉन्ट बिगिन विद द डिजिट, तो डिजिट से ये बिगिन नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से बिगिन हो सकता है और अल्फ़ाबेट से बिगिन हो सकता है। तो वैलिड आइडेंटिफायर्स ये वाले हैं सारे। इनवैलिड आइडेंटिफायर जैसे 9 शुरू में आया ये नहीं आ सकता।
a_, बी में आपको स्पेस नज़र आ रही है तो ये नहीं आ सकती, ए स्पेस बी है एक्चुअली, ये तो स्पेस नहीं आनी चाहिए। 5 या 6 में 5 डिजिट में शुरू में नहीं आना चाहिए। हेलो में क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं आना चाहिए। हेलो हाई में स्पेस है, ये नहीं आना चाहिए। और इसमें डॉलर साइन है, ये भी नहीं आना चाहिए। सो वेरिएबल्स को क्रिएट करना हम सीख लेते हैं, या फिर इसको हम डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स भी कहते हैं कि वेरिएबल आपने डिक्लेयर किस तरह से करना है। Creating variables is also called declaring variables. Different programming languages have different ways of creating variables inside a program. For example, C++ programming has the following simple way of creating variables. किस तरह से variables आप create कर सकते हैं? int a, int b, ये सिंपल सी एग्जांपल्स हैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने की। यानी वो डेटा टाइप बताएं जो कि आप इस वेरिएबल की रखवाना चाहते हैं, और वेरिएबल का नाम बताएं, और फिर सेमीकोलन, और ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव किस तरह से आपने लिखी, हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इंट मेन, इंट a, इंट b. The above program create two variables to reserve two memory locations with name a and b. जो ये प्रोग्राम है ये दो वेरिएबल्स क्रिएट करवा रहा है, और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इंट लिखें, ए लिखें, कॉमा लिखें, बी लिखें, और फिर सेमीकोलन लिखें, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों वेरिएबल्स इसी एक डेटा टाइप के हैं। सो हम इस इन इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, जिसका मतलब ये है कि इससे इन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट से ये दो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे इनसाइड द मेमोरी, और इंटीजर जितनी स्पेस लेता है एक वेरिएबल के लिए वो मेमोरी में से स्पेस इनको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स लेता है तो 4 बाइट्स ए के लिए रिजर्व हो जाएंगे और 4 बाइट्स बी के लिए रिजर्व हो जाएंगे। सो ये कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल नेम कैन होल्ड अ सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू। सिर्फ अगर ए आपने इंट के लिए डिक्लेयर, इंट डेटा टाइप से ए डिक्लेयर कर लिया है तो आप फ्लोट डेटा टाइप से ए डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। सो एक वेरिएबल एक डेटा टाइप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स अ वेरिएबल क्रिएशन। तो सी में आपको ये कहा जाता है कि जब भी आपने किसी वेरिएबल को इस्तेमाल करना है प्रोग्राम के अंदर तो उसको पहले आपने क्रिएट करना है या फिर डिक्लेयर करना है, जैसे अभी आपको सिखाया गया। यू कैन यूज अ वेरिएबल नेम ओनली वंस इनसाइड योर प्रोग्राम। अगर आपने ए को डिक्लेयर कर लिया है एक दफ़ा तो उसको दूसरी बार डिक्लेयर करने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन गिव एनी नेम टू अ वेरिएबल। आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये है कि वेरिएबल का नाम आपको मीनिंगफुल रखना चाहिए। Almost none of the programming languages allow to start their variable name with a digit. तो डिजिट से आप वेरिएबल का नाम कभी भी शुरू नहीं कर सकते। So there is a slight difference between declaration and initialization of variables. क्या, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मीन्स स्पेसिफाई डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल एंड नेम। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखी, int a semicolon और int b semicolon. A variable declaration provides assurance to the compiler that there is one variable existing with the given type and name, so that compiler proceed for further compilation without needing complete details about the variable. So variable declaration का मतलब ये है कि आपने कंपाइलर को बता दिया कि इस नाम से एक वेरिएबल है जिसको हम प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स गिवन है, ये भी हमने एग्जांपल में देख लिया था। इनिशियलाइजेशन, इट मींस असाइनिंग द वैल्यू टू वेरिएबल। अगर हम वैल्यू को कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। आप कह सकते हैं कि ये जो इंट ए सेमीकोलन है ये है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, और a इज इक्वल टू 10 ये है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट्स। और इसी तरह फ्लोट डेटा टाइप, चार डेटा टाइप से आपने ये वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और इनको इनिशियलाइज किया है। अगर आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सिंगल स्टेप में करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। इंट ए लिखें, इक्वल टू कोई वैल्यू लिखें और सेमीकोलन लगाएं, तो ये है डिक्लेरेशन प्लस
इनिशियलाइजेशन। एक और आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आएगी, वो है चार डेटा टाइप, सी लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है और उसके गिर्द उन्होंने सिंगल कोट्स बनाए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि जब भी करेक्टर डेटा टाइप आप डिक्लेयर करेंगे, करेक्टर डेटा टाइप कैन होल्ड ओनली अ सिंगल करेक्टर वेदर इट्स एन अल्फाबेट और अ डिजिट, तो उसको आप सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। स्टोर अ वैल्यू, सो आप ने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम समझने की कोशिश करनी है। क्या किया, नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, तो क्यों लिखते हैं हम ये, जब कोई लाइब्रेरी में से हेडर फाइल हमने इंक्लूड करवानी होती है अपने प्रोग्राम में, क्यों इंक्लूड कराते हैं, इट्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिससे हम कंपाइलर को बताते हैं भाई हम इस फाइल में से कोई फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फंक्शन हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सी आउट इज अ फंक्शन डिक्लेयर्ड इन stdio.h। इंट मेन फंक्शन है, इंट ए डिक्लेयर किया वेरिएबल, इंट बी डिक्लेयर किया वेरिएबल, ए इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज किया, बी इज इक्वल टू 20 इनिशियलाइज किया बी को। सी आउट का मतलब होता है आउटपुट दो, तो क्या आउटपुट आएगी हमारे पास, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी, जिससे हमारे पास एक आउटपुट आएगी, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 और वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 20। सो ये कुछ कोड एग्जांपल्स हैं, या फिर कुछ एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए की गई है। होपफुली आप ये खुद देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एग्जांपल्स पहले भी आपको बता दी गई हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, और इसके अलावा एक चीज़ आप रह गई है, वो है कांस्टेंट, जिसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ कि कांस्टेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने बताना होता है कि ये एक चीज़ है जो कांस्टेंट आएगी आपके प्रोग्राम के अंदर, और ये कभी भी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल का मतलब होता है चेंजिंग थिंग एंड कांस्टेंट इज नॉट चेंजिंग थिंग। कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आप एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करते हो, जैसे कि हैश टैग डिफाइन है, उसी की तरह का एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जिसको कहा जाता है हैश टैग डिफाइन। हैश टैग इंक्लूड है, जैसे बिल्कुल इसी तरह से आप इस्तेमाल करते हैं क्या, हैश टैग डिफाइन, SINE, और इसके अंदर आप कोई कांस्टेंट लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट नेम पाई, और इसकी जो भी वैल्यू होती है 3.14 वो आप यहाँ पे लिख देते हैं, और इसके बाद सेमीकोलन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, नॉट द पार्ट ऑफ द मेन बॉडी। अब जहाँ पे भी आपने इसको इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने, अगर मैं ये कहूँ a is equal to 10 semicolon and for example b is equal to a multiplied by pi, तो ये मैं कर सकती हूँ। पाई क्या है, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, और b के अंदर क्या आ जाएगा, रिजल्ट ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन विच इज a मल्टीप्लाइड बाय पाई। तो ये एक तरीका है जिससे आप कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कांस्टेंट क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आज के लेक्चर में हमने कांस्टेंट के बारे में भी सीख लिया है। सो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।